डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों में गठबंधन की राजनीति के संबंध में, जिसमें अपन ने गठबंधन की राजनीति कहेंगे किसे, उसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उसका भारतीय राजनीति में किस प्रकार से उनका इतिहास रहा, गठबंधन की राजनीति का, इसके संबंध में अपन पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में पार्ट फर्स्ट में। आज अपन पढ़ेंगे भारतीय गठबंधन की राजनीति की विशेषताएं क्या है, यानी कि भारतीय राजनीति में जो गठबंधन की राजनीति की विशेषता है, गठबंधन की राजनीति की विशेष गठबंधन की राजनीति की विशेषताएं, ये आज की कक्षा में अपन पढ़ने वाले हैं। यानी भारतीय राजनीति के अंदर जो गठबंधन की राजनीति है उसकी विशेषताएं क्या है। तो अपन ने कल पढ़ा था कि भारत में जो राजनीतिक गठबंधन की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1967 के आम चुनाव के बाद राज्यों में, और केंद्र में 1977 के बाद। यानी कि कहने का सीधा सा भाव यह हुआ कि 1967 से पहले के चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलता रहा एक दल को, लेकिन उसके बाद में ऐसी स्थिति नहीं हो पाई। उसके बाद ये गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हो गई। तो इसमें भारतीय राजनीति में इनकी क्या क्या विशेषताएं, उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं तो जो गठबंधन होता है उसमें किसी एक राजनीतिक दल की प्रधानता रहती है, ये एक विशेषता है इसकी। गठबंधन में एक दल की प्रधानता होती है। यानी कि ये जब राजनीतिक गठबंधन होते हैं विभिन्न दलों के बीच में, तो उसमें एक ही गठबंधन की दल की प्रधानता रहती है किसी राजनीतिक दल की। जैसे अपन देखें उदाहरण की दृष्टि से, कल मैंने आपको भारत के दो बड़े महत्वपूर्ण दल बताए थे, बड़े गठबंधन, जिसमें एक तो मैंने बताया था एनडीए, एक बताया था यूपीए। एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में चल रहा है, यूपीए कांग्रेस के नेतृत्व में। एनडीए में काफी दल हैं, यूपीए में भी काफी दल हैं। यूपीए में जैसे कांग्रेस हो गई, या राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है वो हो गई, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, केरल कांग्रेस हो गई, ये इस प्रकार से ये यूपीए में शामिल हैं। और एनडीए के जो घटक दल हैं वो उसमें शामिल हैं। लेकिन एनडीए में जो महत्वपूर्ण स्थान है, किसी एक दल की जो प्रधानता है इस एनडीए के अंदर, वह है भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की। जबकि कांग्रेस के जो घटक दल हैं यूपीए के अंदर जो शामिल हैं उसमें है प्रभावशाली, वह है कांग्रेस। तो अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार से ये गठबंधनों का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो दो बड़े दल हैं भाजपा और कांग्रेस, यही कर रहे हैं, इन्हीं दलों की ये प्रधानता है। तो अगर अपन शॉर्ट शब्दों में कहें तो भारतीय राजनीति में जो गठबंधन बने हैं उसमें किसी एक दल की प्रधानता रहती है। जैसे अपन उदाहरण की दृष्टि से देखें, एनडीए में का जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और यूपीए का नेतृत्व कर रही है वो कांग्रेस कर रही है, और अन्य जो दल हैं इनके सभी सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में वो सभी असमर्थ हैं। महत्वपूर्ण भूमिका एनडीए में भाजपा निभा रही है और यूपीए में कांग्रेस निभा रही है। तो ये इसकी होगी भारतीय राजनीति में पहली विशेषता। दूसरी विशेषता वह है गठबंधन में विचारधारा का गत समानता का अभाव होता है। गठबंधन में विचारधारा की समानता का अभाव। जो गठबंधन की राजनीति होती है उसमें अपन कह सकते हैं गठबंधन के आधार पर विभिन्न दल मिलते हैं, और विभिन्न जब दल मिलते हैं तो उसमें आपसी विचारधारा का अभाव पाया जाता है। जैसे ये बीजेपी है, भाजपा, ये अपनी अलग विचारधारा रखती है,
ये कांग्रेस है, ये अपनी अलग विचारधारा रखती है। इस प्रकार से अपन कांग्रेस की ये यूपीए संगठन की बात करते हैं तो कांग्रेस के अंदर जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस भी शामिल हो गई, राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल हो गई, लेकिन जनता दल की जो राष्ट्रीय जनता दल है और कांग्रेस है उसकी आपस में विचारधारा समान नहीं है, क्योंकि इन राजनीतिक दलों का जो गठन का जो आधार होता है वो इनकी विचारधारा होती है और सब की अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा होती है। उस आधार पर ये संगठन बनते हैं, लेकिन सत्ता पाने के लिए ये अपने स्वार्थों की, या अपन कह सकते हैं अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए ये क्या कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं। तो अपन इसको सीधे से शब्दों में कहें तो ये जो राजनीतिक दल होते हैं ये अपने राजनीतिक लाभ के लिए आपस में जो परस्पर विरोधी विचारधारा होती है उनके साथ ये गठबंधन कर लेते हैं, अर्थात अपन कह सकते हैं गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। और चुनाव में जैसा कि अपन देखते हैं सब दल एक दूसरे के विरुद्ध बोलते हैं, अर्थात अपन कह सकते हैं उनकी आलोचना करते हैं, और जैसे ही चुनाव हो जाते हैं किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वो सब दल आपस में आकर एक प्रकार से गठबंधन के तहत चुनाव कर लेते हैं। जैसे आपने पीछे हरियाणा में सुना होगा, हरियाणा का उदाहरण देख लीजिए, और बहुत सारे राज्य हैं जिसके आप उदाहरण देख सकते हो, जो विभिन्न दल हैं राजनीतिक दल, वो आपस में अपन कह सकते हैं कि अलग अलग विचारधारा के साथ चुनाव लड़ रहे थे, आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होने के बाद सत्ता में आने के लिए गठबंधन कर लिया। जैसे हरियाणा का अगर अपन देखते हैं तो बीजेपी ने और जेजेपी ने किया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा, वो दोनों ने आपसी आलोचना के आधार पर लड़ा था। तो इसी प्रकार से एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ वेस्ट बंगाल का, उसमें भी विरोधी विचारधारा, जैसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है जिसे अपन सीपीएम बोलते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का समर्थन प्रदान कर रही है, लेकिन उसकी विचारधारा बिल्कुल भी समान नहीं है, दोनों की विचारधाराएं क्या है, अलग अलग हैं। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये जो गठबंधन की राजनीति के अंदर जो इन गठबंधन में जो दल शामिल होते हैं उसमें आपसी विचारधारा की समानता का अभाव पाया जाता है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है वह आती है गठबंधन में स्थायित्व नहीं होता है। गठबंधन में स्थायित्व का अभाव होता है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि गठबंधन के आधार पर जिस प्रकार से ये राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं, ये जैसे एनडीए यूपीए उदाहरण की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो ये इस प्रकार से गठबंधन के आधार पर सत्ता प्राप्त करने वाली पार्टियां कभी लंबे समय तक शासन नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी विचारधारा आपस में समान नहीं होती है। समान नहीं होने की वजह से अपन कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से विरोधी विचारधारा में चले जाते हैं, और इस वजह से कभी कोई दल अगर समर्थन वापस ले लेता है तो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि सरकार गिर जाती है। अगर अपन देखते हैं इनको सरल शब्दों में देखा जाए तो गठबंधन में शामिल जितने भी ये राजनीतिक जो दल शामिल होते हैं वो एक प्रकार से स्थायी रूप से गठबंधन से जुड़े नहीं रहते, या आवश्यक भी नहीं है कि वो स्थायी रूप से जुड़े रहे, ये अपने निजी स्वार्थों की सिद्धि के लिए एक दूसरे के पास में आते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव में अगर अपन देखते हैं तो तृणमूल कांग्रेस ने एनडीए को छोड़ दिया था और उन्होंने समता पार्टी, अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से समता पार्टी और जो एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन उसने भी बिहार चुनाव में एनडीए को छोड़कर कांग्रेस से नाता जोड़ लिया था। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये जो गठबंधन होते हैं कभी ये स्थायी नहीं होते, इसमें यह स्थायित्व का अभाव पाया जाता है, ये भी एक इसकी क्या है, विशेषता है। अब अगर अपन बात करते हैं गठबंधनों में स्पष्ट विचारधारा गत अलगाव का अभाव होता है, यानी कि गठबंधन में कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं होती। गठबंधन में स्पष्ट विचारधारा का अभाव होता है, यानी कि भारतीय राजनीति में इस समय दो ही महत्वपूर्ण गठबंधन है जो आप सब जानते हैं, एक एनडीए और एक यूपीए है, जो आपको मैंने बताए हैं। एक का नेतृत्व भाजपा कर रही है, एक का कांग्रेस कर रही है। और जैसे ये अपन कह सकते हैं कि इन दोनों में विचारधारा में सैद्धांतिक अंतर खोजना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन तीसरा मोर्चा जो मूलतः वामपंथी प्रभाव का पड़ा है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी पूर्वोत्तर भारत के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर, और कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी को पूंजीवादी मानता है, जबकि लेकिन जो यूपीए सरकार है वो उनको बाहर से समर्थन भी दे रही है। तो अपन कह सकते हैं कि इनकी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है, राजनीतिक सिद्धि के लिए इस प्रकार से चलता रहता है।
और अगर अपन बात करते हैं कि ये केवल दलों का ही होता है कि ये गठबंधन, तो कभी भी ये दलों का नहीं होता। यानी कि ये गठबंधन दल के आधार और सिद्धांतों की बजाय राजनेताओं के आधार पर गठबंधन होते हैं, जिसमें अपन अच्छे से जानते हैं कि ये जो राजनीतिक दल आपस में मिलते हैं, ये एक प्रकार से किसी दल विशेष के आधार पर या किसी सिद्धांतों के आधार पर नहीं मिलते। ये अपने निजी स्वार्थों की सिद्धि के लिए राजनेताओं के आधार पर ये आपस में अपना कम्युनिकेशन कर लेते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि समाजवादी विचारधारा होने के बावजूद जो समता पार्टी थी, उन्होंने गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के होने की बजाय भारतीय जनता पार्टी से किया था। जो राष्ट्रीय जनता दल है उससे करना चाहिए था उसको, क्योंकि उसकी विचारधारा कुछ उसमें मिलती है, लेकिन उन्होंने किया किसके साथ? भारतीय जनता पार्टी के साथ। जब जो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता घोषित किया तो समता पार्टी ने गठबंधन अपना तोड़ लिया था। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं 1997-98 की, तो उस समय एच.डी. देवगौड़ा कुछ दिन के लिए समर्थन देने के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बदलने का आधार समर्थन की शर्त रखी, तो इंद्र कुमार गुजराल को 10 माह बाद अप्रैल 1997 के अंदर ही प्रधानमंत्री बना लिया था और कांग्रेस को पुनः समर्थन दे दिया। बिहार में समता पार्टी के पर अगर अपन बात करते हैं गठबंधन में, तो लालू प्रसाद का राष्ट्रीय जनता दल में उत्तर प्रदेश के चुनाव मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी का समर्थन की बात करती है, जो कभी एक दूसरे के क्या होते थे? विरोधी। लेकिन इनका तो हालांकि पारिवारिक संबंध भी है इस मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यानी कि ये गठबंधन होते हैं, ये किसी दल के आधार पर या सिद्धांत के आधार पर नहीं होते, राजनेताओं के आधार पर ये गठबंधन होते हैं। अब अगर अपन बात करते हैं दल बदल की प्रवृत्ति के संबंध में, दल बदल बहुत होते हैं। दल बदल आप अच्छे से जानते हैं, आपको बताया था भारतीय संविधान की अनुसूची 10वीं में दल बदल के संबंध में उल्लेख दिया हुआ, जिसमें दल बदल पर रोक भी लगाई गई थी। गठबंधन सरकारों के कारण भारतीय राजनीति में आयाराम गयाराम की स्थिति हो गई है। आयाराम गयाराम का यहाँ अर्थ ये हुआ कि एक दल आ जाता है, दूसरा वहां से चला जाता है। एक दल किसी गठबंधन के साथ नाता तोड़ लेता है, दूसरा उसके अंदर आ जाता है, या कोई एक नेता विशेष आ जाता है। जैसे आपने अभी मध्य प्रदेश में देखा होगा क्या स्थिति हुई, आपने न्यूज़पेपर पढ़ाई होगा, न्यूज़पेपर में या समाचारों में, जैसे भी आपने जिसके माध्यम से कभी सुना है, आपको कक्षा में बताया था उस समय। तो ये आप को ध्यान में ही रखना है। दल बदल की प्रवृत्ति भी इस गठबंधन की राजनीति में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और एक दबाव की राजनीति रहती है गठबंधन में। दबाव की राजनीति का अर्थ यह होगा कि गठबंधन के तहत विभिन्न दलों को शामिल कर ये कोई एक जो महत्वपूर्ण दल होता है वो सत्ता में पहुंचने का प्रयास करता है और पहुंच भी जाता है, लेकिन उसके बाद में उस पर हमेशा निरंतर दबाव बना रहता है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं पिछले यूपीए सरकार में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उस समय रेल मंत्री बनाया गया था तृणमूल कांग्रेस की जो मुखिया है वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी उसको, लेकिन वो एक क्षेत्रीय दल है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, उसका प्रभाव केवल पश्चिम बंगाल के अंदर ही है। तो उन्होंने इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इसे केंद्र सरकार पर इतना दबाव बनाया कि रेल का विकास केवल और केवल सबसे ज्यादा कहाँ पे, इसमें पश्चिम बंगाल में करवाने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया और वो विकास हो पाया था। पूरे क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया, एक प्रकार से वो मजबूर थी। अपन कह सकते हैं कि यूपीए सरकार भी उस समय मजबूर थी उनको बातों को मानने के लिए। तो इस प्रकार की ये बात भी इसके अंदर आती है। यानी कहने का भावार्थ ये हुआ कि दल बदल के साथ साथ ये जो राजनीतिक दल हैं जो इसमें शामिल होते हैं, ये अपनी तरफ से दबाव भी डालने का प्रयास करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अपन गठबंधन की सरकारों के बनने के कारण क्या है, ये गठबंधन से सरकार बनती क्यों है। गठबंधन से सरकारों के बनने के कारण, ये सरकारें क्यों बनती हैं गठबंधन के आधार पर, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर बहुदलीय व्यवस्था है, इसलिए किसी एक दल को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो इस प्रकार से स्पष्ट बहुमत के आधार पर ही आप सब जानते हैं कि सत्ता में
आया जा सकता है, या अपन कह सकते हैं सत्ता में शामिल हो सकते हैं या सरकार बना सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुमत साबित करने के लिए एक प्रकार से बहुत सारे दल मिलकर इस प्रकार की गठबंधन की राजनीति करते हैं, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था होने की वजह से और साथ में संसदीय शासन का निर्माण व उसका संचालन करने के लिए एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि बहुमत इनको नहीं मिल पाता है। नहीं मिलने का कारण ये है कि भारत काफी बड़ा है, बहुदलीय व्यवस्था है, विभिन्न विभिन्नता पाई जाती है, जैसे धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, और इस प्रकार से इन्हीं आधार पर सैकड़ों राजनीतिक दल भी बने हुए हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट बहुमत साबित करने के लिए ये गठबंधन करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगर अपन बात करते हैं गठबंधन की सरकार में, अगर इस प्रकार से ये गठबंधन के तहत सत्ता हासिल करते हैं तो उसके लाभ क्या होते हैं, क्या उसके नकारात्मक पक्ष हैं, उसके संबंध में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।